दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें एक औरत एक बूढ़े व्यक्ति को पसंद कर लेती है। यहाँ तक उन दोनों के बीच में नजदीकियां भी बढ़ जाती है और बात शादी तक पहुँच जाती है। लेकिन उस औरत को ये नहीं पता था कि जिससे वो शादी करने जा रही है वो आदमी असल में क्या है, और यहाँ तक वो उसके सभी पास्ट से भी अनजान थी। तो उनके इस रिलेशन में आखिर क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, समय को बिना बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एक पास्ट के सीन से होती है, जहाँ हम कुछ लोगों को माउंटेन पर क्लाइंबिंग करते हुए देखते हैं। लेकिन जल्दी उनके आसपास की बर्फ फिसलने लगती है, जिससे वो सभी लोग उस बर्फ के चपेट में आकर नीचे गिरने लगते हैं। और इसी के साथ हम प्रेजेंट समय पे आ जाते हैं, जहां हम एलाइस नाम के औरत को देखते हैं, जो पिछले कई महीनों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले रहती थी। वही उसके अपने परिवार से कोई कम्युनिकेशन नहीं था। खैर, एक दिन जब एलाइस अपने ऑफिस के लिए जाती है, तब उसकी नजर सामने जा रहे एडम नाम के लड़के पे जाती है। अब एडम के हैंडसमनेस को देखकर एलाइस भी कुछ समय के लिए उससे अट्रैक्ट हो जाती है, और इसी के साथ वो एडम को एक बुक स्टोर में जाते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो खुद अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। अब इसी के साथ वो एडम को हर दिन याद करने लगती है, यहाँ तक वो उसे स्टॉक भी करने लगती है। लेकिन ये चीजें काफी दिनों तक छुपा नहीं पाती है। आखिर में ये सब एडम भी नोटिस कर लेता है। अब अपने बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए वो एक कैब को बुक करता है और साथ में एलाइस को भी उसके साथ चलने को कहता है। अब यहाँ वो दोनों एडम के घर पहुंच जाते हैं और तब वो लोग साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन इसके कुछ समय बाद एलाइस को अपने इस कारनामे पे पछतावा होने लगती है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने बॉयफ्रेंड को चीट कर रही थी। फिर वो एक दिन इस तरह उसी बुक स्टोर में पहुंच जाती है जहाँ एडम आया करता था। लेकिन यहाँ वो एडम को ना पाके उसके ऊपर लिखी हुई बेस्ट बुक को देख लेती है, जिसमें साफ साफ लिखा था कि एडम ने कुछ समय पहले क्लाइंबिंग के वक्त कई लोगों की जान बचाई थी, जिसके चलते उसे एज ए हीरो माना जाता है। अब इसी पल एलाइस का अट्रैक्शन एडम के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और तब वो बिना किसी देरी किए एडम से मिलने पहुंच जाती है और पिछली बार की तरह इस बार भी इंटीमेट होते हैं। लेकिन इसी दौरान एलाइस उसे अपने उस बुक के बारे में बताने को कहती है, जिसपे एडम उसे अपने पास्ट की बातें शेयर करता है। वो उसे बताता है कि एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ क्लाइंबिंग कर रहा था, तब सडनली उन्हें एक डिजास्टर का सामना करना पड़ गया था। वही इस डिजास्टर में सभी के साथ साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी चपेट में आ गई थी, लेकिन उसने कैसे भी करके कुछ लोगों की जान बचा ली थी, इसीलिए लोग उसे हीरो की तरह मानने लगते हैं। अब ये जानकर एलाइस भी एडम को पहले संभालने की कोशिश करती है, और तब आखिर में वो उसके साथ रहने का डिसाइड करती है, जिसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लेती है। और जब वो वापस घर में आती है, तब वो एडम के बजाय एक दूसरी लड़की को वहाँ देखती है। अब आम लड़की की तरह उसे भी लगता है कि वो लड़की एडम की गर्लफ्रेंड हो सकती है, लेकिन जल्दी उसका ये भ्रम खत्म हो जाती है, क्योंकि वो लड़की जिसके नाम दीवरा होती है, वो एलाइस को अपने पास बैठाकर उसे बताती है कि वो एडम की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बहन है। अब यहाँ एलाइस का शक तो दूर हो चुकी थी, लेकिन उसे अब एडम से मिलना था, इसीलिए वो दीवरा से एडम के बारे में पूछती है, जहाँ वो एक नया एड्रेस देती है जो कि एडम की थी। अब इसी के साथ एलाइस उस लोकेशन पे पहुंच जाती है, पर उसे वहाँ पर एडम नहीं मिलती, इसीलिए वो वहाँ पर तब तक वेट करने का सोचती है जब तक एडम उसे ना मिल लेती। और होता भी कुछ ऐसा है। कुछ देर बाद एडम भी वहाँ आ जाता है और एलाइस उसे देखते ही उसे गले लगा लेती है, और तब जाके उन दोनों का फिर से पिछली बार की तरह इंटीमेट होते हैं। अब इसी के बाद हम दीवरा को देखते हैं, जो एलाइस को एडम के ऑफिस में क्लाइंबिंग करना सिखा रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर एडम भी आ जाता है और वो इनडायरेक्टली एलाइस को दीवरा से दूर रहने को कहता है, क्योंकि उसे दीवरा पे किसी बात को लेके फेथ नहीं था। खैर, इसके बाद हम एलाइस को देखते हैं, जो अपने एक फ्रेंड से एडम के बारे में शेयर करती है। अब यहाँ पर उसकी दोस्त उसकी इस रिलेशन से थोड़ी नाखुश दिखती है, क्योंकि वो एडम को अच्छे से बिल्कुल भी नहीं जानती थी। अब इसके बाद वो दोनों साथ में शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं, लेकिन तभी बीच रास्ते में एक बदमाश एलाइस के ऊपर हमला करके उसके बैग को चुराने लगता है। लेकिन वही बगल में एडम भी घूमते हुए वहाँ आ गया था, और उसने भी उस बदमाश को ऐसा करते हुए देख लिया था, इसीलिए वो उसके पीछा करते हुए एक टेलीफोन सेल के पास आ जाता है, जहाँ वो उस बदमाश को इतना बुरी तरह से पीटने लगता है कि एलाइस को भी लगने लग गई थी कि वो बदमाश अब मर जाएगा, इसीलिए वो उसे ऐसा करने से मना कर देती है। और एलाइस की बात सुन के एडम मान जाता है, और तब वो एक दूसरे के गले लगते हैं, और एडम एलाइस को शादी के लिए पूछता है, जिसपे एलाइस भी मान जाती है। वही उसके अगले दिन एलाइस को एक लेटर भी मिलती है, जिसमें किसी ने लिखा था कि वो एडम से शादी करके सबसे बड़ी गलती करने वाली है, इसीलिए वो उसे ऐसा ना करने का सजेशन देती है। लेकिन एलाइस उसके बातों को इग्नोर करके उस लेटर को एडम को भी दिखा देती है, जिसपे एडम उसे उस लेटर पर ज्यादा ध्यान ना देने को कहता है। अब इसके बाद वो दोनों एडम के टाउन में शादी भी कर लेते हैं, जिसके बाद एडम उसे अपने टाउन का नजारा दिखाने चल देता है। अब इसके बाद एडम एलाइस को अपने साथ ट्रैकिंग पे चलने को पूछता है, जिसपे वो मान जाती है, और वो दोनों वहाँ पर काफी एंजॉय करते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो दोनों अपने नए घर में इंटीमेट होते हैं। जिसके बाद एक दिन एडम को उसके कुछ दोस्तों ने पार्टी के लिए एलाइस के साथ आने को इन्वाइट किया था, जहाँ एडम अपने दोस्तों में इतना बिजी हो जाता है कि वो एलाइस से मिलना ही भूल जाता है। जिसके बाद एलाइस बहुत लोनली फील करने लगती है, और तब वहाँ पर दीवरा आ जाती है और वो एलाइस के साथ मिलकर उसके अकेलापन को दूर करने लग जाती है, और इसी के साथ वो उसे मसाज भी देती है। जिसके बाद एलाइस अगले दिन से अपने ऑफिस के काम में लग जाती है, और तब उसे रिपोर्टर से कॉल आती है, जहाँ वो एलाइस को एडम के बारे में, एडम के ऊपर लगे हुए आरोप के बारे में बताती है, जहाँ किसी लड़की ने बोला था कि एडम एक मॉन्स्टर है जिसने उसके साथ गलत काम किया था। अब यह बात एलाइस को काफी हैरान करती है, इसीलिए वो उसके मदद से उस लड़की का एड्रेस लेके उससे मिलने चाहती है, जहाँ एलाइस को उस लड़की से ये सारी बातें सच मालूम पड़ती है। तब वो आखिर में वापस ये सब बातें
रिपोर्टर के साथ रेस्टोरेंट में शेयर करती है। यहाँ वो उसे कुछ भी गलत कदम उठाने से पहले सोचने को बोलती है, क्योंकि वो बात कहीं न कहीं झूठ भी हो सकती है। और तब हम देखते हैं कि छुपके से कोई व्यक्ति उनके बातों को सुन रहा होता है। जिसके कुछ दिनों बाद हम डेवरा को देखते हैं, जो एलाइस को स्पेशल ज्वेलरी गिफ्ट करता है, जिससे उन दोनों के बीच में रिश्ता मजबूत हो जाती है। लेकिन तभी एक बार फिर से एलाइस को एक लेटर मिलता है, जिसमें लिखा था कि उसने एडम से शादी करके बिल्कुल सही नहीं किया है। इसके बाद एलाइस अब और भी एडम पे शक करने लगती है, और तभी उसे अपने शक को दूर करने के लिए उसे घर में एक अलमारी के बारे में मालूम पड़ता है, जिससे उसने आज तक नहीं खोला था। अब उसे वहाँ से कुछ लड़कियों के लेटर मिलते हैं, जिसे खोलने से पहले उसे मालूम पड़ता है कि उसमें एक लड़की ने एडम से उसके रिलेशंस को ब्रेक कर दिया था, क्योंकि वो एडम के बिहेवियर को और झेल नहीं सकती थी। अब इसके बाद वहाँ पर एडम भी आ जाता है, इसीलिए वो सभी लेटर को छुपाकर एडम को गले लगा लेती है, जिससे एडम को यहाँ पर एलाइस पे कुछ शक भी होने लगता है। लेकिन जब एडम को फिर से काम के लिए बाहर जाना होता है, तब एलाइस फिर से उन लेटर को पढ़ने लगती है, जिसमें अब एक दूसरी लड़की के बारे में लिखा था, जिसमें इस लड़की का एड्रेस भी था। इसीलिए वो देर न करते हुए उससे मिलने पहुंच जाती है। लेकिन यहाँ उस लड़की के मॉम से मालूम पड़ता है कि उसकी बेटी काफी महीनों से गायब है। तब एलाइस को कुछ फोटोग्राफ मिल जाती है, जिसमें ठीक उसी पोस्ट में फोटो क्लिक हुए थे जैसे कि एडम से एलाइस के लिए थे। अब यहाँ एलाइस को समझ आ जाती है कि इन सभी लड़कियों के गायब होने के पीछे एडम का ही हाथ था। इसीलिए जब वो एडम घर पे आता है, तब एडम को भी एलाइस पे पूरा शक हो जाता है। इसीलिए वो उसे सब कुछ सच बताने को बोलता है, जिसपे एलाइस उसे लेटर वाली बात बता देती है। जिसके बाद एडम उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल भी निर्दोष है और उसने अभी तक कुछ भी गलत काम नहीं किया है। लेकिन एलाइस को उस पर विश्वास नहीं थी, इसीलिए वो वॉशरूम के बहाना बना के घर से भाग जाती है। वही एडम भी उसको ढूंढने के लिए उसका पीछा करता है, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाता। और आखिर में एलाइस पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और वो पुलिस को एडम के बारे में सब कुछ बता देती है। वही एडम भी पुलिस स्टेशन आ चुका था, क्योंकि उसे एलाइस की चिंता हो रही थी। यहाँ एडम को पुलिस गिरफ्तार में नहीं ले सकता, क्योंकि एडम के खिलाफ में कोई भी सबूत नहीं था। जिसके बाद एलाइस आखिर में डेवरा के पास पहुंच जाती है और वो उसे एडम के बारे में सब कुछ बता देती है। वही डेवरा भी उसके बातों में कमी बढ़ती है और वो भी उसे बताती है कि उसे भी अपने भाई पे काफी दिनों से शक था, जिसके पीछे उसकी गर्लफ्रेंड का गायब होना भी था। क्योंकि जब वो लोग क्लाइंबिंग कर रहे थे, तब उसकी गर्लफ्रेंड भी अननोन तरीके से मर गई थी, जो कहीं न कहीं एडम का हाथ भी हो सकता है। अब इसी के साथ वो दोनों मिसिंग लड़की के डेड बॉडी ढूंढने की कोशिश में उसी फोटो वाले जगह पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद उसकी डेड बॉडी वहीं पर मिल सकती है। अब वो इसी के साथ वहाँ पहुंच जाते हैं। लेकिन इसी ड्राइव के दौरान डेवरा भी एलाइस से कन्फेस कर देती है कि उसी ने एलाइस को ये सब लेटर भेजकर उसे एडम से सावधान रहने का संकेत दिया था। अब उसी के साथ वो लोग खुदाई में लग जाते हैं, जहाँ उन्हें वो डेड बॉडी भी मिल जाती है। और दूसरी तरफ एडम को भी मालूम पड़ चुका था कि डेवरा और एलाइस उस घर के पास पहुंच चुके हैं, इसीलिए वो जल्द से ढूंढने निकल पड़ता है। वही दूसरी तरफ एलाइस को उस डेड बॉडी के ऊपर वो नेकलेस भी मिल जाती है, इसीलिए वो समझ जाती है कि इन सब के पीछे एडम का नहीं बल्कि डेवरा का हाथ था। वही डेवरा भी इस बात को कन्फेस कर लेती है और यहाँ तक कि वो एलाइस को बता देती है कि उसने ये सब इसीलिए किया है क्योंकि वो एडम से बहुत प्यार करती है और वो किसी को भी उसके पास से नहीं देख सकती। यहाँ तक उसने उसके सारे गर्लफ्रेंड्स को मार दिया था और अब वो एलाइस को भी उसी तरह मारने वाली थी। अब इसी के साथ डेवरा उसे मारने के लिए आगे भी बढ़ती है। तभी सही समय पे एडम भी वहाँ आ जाता है और वो डेवरा को घायल कर देता है। लेकिन इसके बाद भी डेवरा कैसे भी करके एडम को शूट करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर एलाइस पीछे से डेवरा को शूट करके मार देती है। अब अगले दिन पुलिस भी वहाँ आ जाता है और तब एडम अपने आप को पुलिस के हवाले कर लेता है और यहाँ पर वो दोनों अलग भी हो जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये मूवी आप लोग कैसा कमेंट में जरूर बताना और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।